हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब आईआरएफसी के अंदर लगातार आप देखोगे तो आपको एक रैली देखने को मिल रही है, एक रिकवरी आपको देखने को मिल रही है। अब ये जो रिकवरी है यहाँ पर आप देख सकते हो 5 दिनों में 9.5% पर पहुँच चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रिकवरी आ क्यों रही है, तो स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं उनका क्या मानना है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, अब आईआरएफसी का शेयर प्राइस रैली क्यों कर रहा है, इसका सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर कारण है नवरत्न स्टेटस। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि नवरत्न स्टेटस की वजह से शेयर ऊपर जा रहा है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब क्या कर दिया है, इनके जो कॉरपोरेट के मूव्स है उनको थोड़ा फास्ट कर दिया है। और अभी इनको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। नवरत्न स्टेटस की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है प्रोजेक्ट्स के अंदर। यानी आईआरएफसी कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहता है, कोई कंपनी को फाइनेंस करना चाहता है, कोई प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना चाहता है, तो कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा टाइम ज़्यादा था। तो अब जो बिजनेस कॉरपोरेशन है वो फास्ट मूव करेगा। आईआरएफसी के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो फास्ट मूव करेगा। ये चीज़ का आपको ध्यान देना, और इससे शेयर को एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा, कंपनी को मिलेगा, उसके फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। सो ये चीज़ है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और एक अच्छी खबर है आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स के लिए। अब देखिए दोस्तों, आईआरएफसी ने एक और फैसला किया। आईआरएफसी ने यहाँ पर फैसला ये किया है कि अब यहाँ पर वो लोग हायर मार्जिन को चेस करेंगे। क्योंकि रेलवे के अंदर ना, देखिए रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसमें बहुत सारी कंपनीज हैं। कुछ कंपनीज यहाँ पर मैक्रो लेवल पे काम कर रही है, कुछ कंपनी माइक्रो लेवल पे काम कर रही है। अब जो मैक्रो लेवल पे काम कर रही थी ना कंपनी, उसके अंदर आईआरएफसी को फाइनेंस करने का मार्जिन मैंने आपको पहले भी बताया 30 से 50 पैसे है। लेकिन जो कंपनी माइक्रो लेवल पे काम कर रही है और थोड़ा बहुत रिलेटेड रेलवे का भी काम कर रही है, वो कंपनीज को फाइनेंस करने की एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर जो मार्जिन है वो यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा मिलेगा आपको। जब मार्जिन ज़्यादा मिलेगा ना, तो कंपनी के फाइनेंशियल जो है, जो एक समय से बहुत ज़्यादा ही आपको स्टेबल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है। अगर मैं आपको रेवेन्यू का ग्रोथ बताऊं 0.67%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयरली बेसिस पे 2.5% ग्रो कर रहा है। जो चीज़ 7, 7.5 या 8% ग्रो करनी चाहिए, वो 2.5% या 0.67% ग्रो कर रही है। तो इससे कंपनी के शेयर प्राइस में रुकावट आएगी, और वही चीज़ आपको देखने को मिली। सो अब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि वो यहाँ पर क्या करने वाले, वो लोग यहाँ पर अब माइक्रो सेक्टर को फोकस करेंगे, जिसमें पावर, माइनिंग, टेलीकॉम सेक्टर है। और देखिए, ऐसा आपका सवाल भी होगा कि आईआरएफसी को तो बनाया ही गया था रेलवे को फाइनेंस करने के लिए, अब ये पावर सेक्टर को कैसे फाइनेंस कर सकता है, ये माइनिंग सेक्टर को कैसे फाइनेंस कर सकता है, ये टेलीकॉम सेक्टर को कैसे फाइनेंस कर सकता है। सो दोस्तों, मैं आपको जवाब दे दूं। अब यहाँ पर मान लेते हैं एक पावर कंपनी है जो रेलवे के लिए पावर सेटअप करेगी, सो उसको आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। एक माइनिंग कंपनी है जो रेलवे के लिए माइनिंग करना चाहती है, तो उसको आईआरएफसी बिल्कुल यहाँ पर फाइनेंस कर सकता है। टेलीकॉम सेक्टर है, वो रेलवे के लिए कुछ काम करना चाहता है, तो क्या आईआरएफसी उसको फाइनेंस कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। सो कंपनीज यहाँ पर अदर सेक्टर की हो सकती है, लेकिन उनके जो सर्विसेज हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो रेलवे के काम आ रहे हैं। सो आईआरएफसी उनको फाइनेंस कर सकता है। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। सो ये बहुत अच्छी खबर है, जिससे आईआरएफसी का मार्जिन बढ़ेगा। देखिए, दो चीज़ होने वाली है अब आईआरएफसी में। एक, आईआरएफसी का मार्जिन बढ़ेगा मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया कल मार्जिन बढ़ गया। इसको टाइम लगेगा, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज फाइनेंस करना कोई आसान बात नहीं है, वो भी माइक्रो सेक्टर के अंदर। माइक्रो और मैक्रो का मतलब आपको समझता होगा। मैक्रो यानी एक्सपांडेड वर्जन ऑफ रेलवे सेक्टर, जिसमें आरवीएनएल जो कॉन्सेंट्रेटेड रेलवे कंपनी है, उसको फाइनेंस करना, वो मार्जिन नहीं दे पाएगी। 30 से 50 पैसे का मार्जिन है, पैसा नहीं बचेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है माइक्रो फाइनेंसिंग, जो होती है छोटे छोटे सेक्टर्स में। अब जैसे पावर सेक्टर है, अब कुछ ऐसी कंपनीज है जो कुछ ऐसे प्लांट सेटअप करके देना चाहती है रेलवेज़ को, तो आईआरएफसी उसमें फाइनेंस करने के लिए रेडी है। पहले नहीं था, अब रेडी है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मार्जिन बढ़ेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। सेकेंड चीज़, प्रायर अप्रूवल, जैसे मैंने बताया नवरत्न स्टेटस के अंदर कोई प्रायर अप्रूवल नहीं लगेगा, तो जो कंपनी का आप कह सकते हो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, और कंपनी का जो कोऑपरेशन है वो बढ़ जाएगा। इससे कंपनी आने वाले समय में, इसको भी टाइम लगेगा, आने वाले समय में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर सकती है
फाइनेंशियली अच्छा कर सकती है। तो ये IRFC का अपडेट था। अब दोस्तों यहाँ पर सेबी के जो चेयरमैन है उनका एक बयान निकल कर आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इंडिया है ब्राइट स्पॉट पे और इन्वेस्टमेंट को भारत अट्रैक्ट कर सकता है। सेबी के नए चेयरमैन तुहिन कंता पांडे, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ बयान करी है, ये चीज़ बताई है कि इंडिया बहुत सारे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने वाले आने वाले समय में। तो भारत के मार्केट को कमज़ोर मत समझना, ग्लोबल मार्केट की वजह से भारत के मार्केट को कमज़ोर मत समझना, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए हमेशा मैं कहता हूँ डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा अगर पैसा बनता है ना, वो बनता है डेवलपिंग कंट्री में। जो कंट्री डेवलप हो रही है और जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप है वहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। जैसे यूएस है, फॉर एन एग्जाम्पल यूएस है, यूएस ऑलरेडी डेवलप है, एक पीक पे पहुँच चुका है। हाँ, वो लोग थोड़ा और सर्टेन लेवल पे 2 से 3% और पीक पे जा सकते हैं, लेकिन इंडिया यहाँ से 60-70% ऊपर जा सकता है। तो इतना पोटेंशियल है बिकॉज हम लोग एक डेवलपिंग नेशन है। सो हमेशा जो पैसा बनता है ना वो डेवलपिंग नेशन में बनता है, ना कि डेवलप नेशन में। डेवलप नेशन में आप बना लोगे ऑन एन एवरेज रिटर्न, लेकिन डेवलपिंग नेशन में आप बनाओगे ऑन एन एवरेज रिटर्न से भी ज़्यादा रिटर्न। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडियन मार्केट के ऊपर हमेशा बुलिश रहना है। हाँ, मार्केट जब गिर रहा है उसके रीजंस आपको पता होने चाहिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। हमने आसान कर दिया है ना, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। मार्केट क्यों गिर रहा है, ये शेयर क्यों गिर रहा है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते जाएंगे। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।